ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली हमें धारणा युक्त और योग युक्त बनने की विशेष प्रेरणा देती है। बाबा कहे, बच्चे सेफ्टी फर्स्ट। और हम बच्चों के लिए सेफ्टी का कौन सा सबसे पहला साधन है? वह है योग। बाबा कहे, जितना तुम योग में रहेंगे तुम्हारे मैनर्स भी सुधरते जाएंगे और विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। याद में ही बल भी मिलता है, तो माया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहे, ये योग ही ज्ञान तलवार में जौहर भरता है। याद से ही बहुत मीठे सतो प्रधान बनने लगेंगे और कोई भी हमसे नाराज नहीं होंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाबा कहे, अपने आप से पूछना है, मैं याद में कहाँ तक रहता हूँ? और उसी के लिए बाबा ने हम बच्चों को महामंत्र दिया है, बच्चे मन मना भव। इस मंत्र में बहुत खूबियां हैं। इसी मंत्र से तुम पवित्र पावन बनते जाएंगे। तो इसलिए ये याद के मंत्र को सदा स्मृति में रखना है कि हमें अब सतो प्रधान होकर के घर जाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। बाबा कहे, अपने आप से पूछो, हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। सेफ्टी ही हमारे लिए मूल बात है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे। याद के कितने फायदे हैं वो बाबा भी बताते हैं कि याद में रहने से ही खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है। अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई बेअभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। बेहद के बाप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वह सिर्फ पढ़ाते हैं। हम बच्चों को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बाकी तो सब देहधारी
इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, मन मना भव या योगी बनो पवित्र बनो। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई है। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। मन मना भव के मंत्र से सारी खूबियां लिखे। पवित्र भी बनना है, योगी भी बनना है, माया को वश भी करना है। फिर बाबा कहे मनुष्य से देवता भी बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहेंगे, लेकिन शिक्षा भी देंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती है उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है। मधुबन में बाबा से मिलने की तड़पन होती है, उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण इसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, वह मर जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हरेक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, कोई दुखी हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय नॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं, विश्वविद्यालय है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। ऐसी दुनिया में एक कहानी है फॉल ऑफ पॉम्पिया।
फिर उसके ऊपर ड्रामा भी बनाया है। तो बाबा कहे फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। यह है पंप, माया का पंप। पंप माना ऐसा दिखावा। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहे हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां है, ये सब खत्म हो जानी है। बाबा कहे ये ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है, कोई कहाँ भी होगा। जैसे कई लोग सोचते हैं ना, बड़े बड़े बंकर बना दो, उसमें हम छिप जाएंगे। बाबा कहे सब, चाहे आकाश में उड़ रहे होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। वहां नई दुनिया में ये सब या कुछ भी होगा नहीं। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, बाबा कहे वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ तो बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, देवता कहेंगे। तुम बहुत उच्च देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे, नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत उच्च देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत उच्च बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है किस बात की? राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। भारतवासी तमो प्रधान, वो सिर्फ तमो। तो बाबा कहे वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों के दिल होती है इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे।
एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। शिक्षा के लिए हमेशा एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल में नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? बाबा कहे, अब बैटरी को कैसे भरना है? ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां है वह तो बाप को बतलानी पड़े, जो कमजोरी है वो तो बतानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। इसलिए बाबा को सुना दो तो बाबा कहे अंदर फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते मैं बहुत जन्म के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, ये तो हर एक जानता है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, किचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। किचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि है। सतयुग में ये कुछ नहीं होता है। बाबा कहे सतयुग में ये कुछ होता नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसे आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंचे पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को भी मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। ये सदैव याद रखना है कि हम
नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है इसलिए, नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध नशा। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध नशा। वह है अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध नशा। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी है। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सन्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप के सन्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सन्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाबा कहे यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो बल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? पूछते बाबा, यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। बाबा हमको ऐसे ऐसे समझा समझा करके ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ऐसे भागे जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे फिर माया के तरफ कोई कोई चले गए, फिर भी कोई कोई चले भी गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इसमें बड़ी हिम्मत दिखाई है, इसमें बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं पक्के हैं व नहीं। तो माया भी ठोकना चालू करती है। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे शुरू शुरू में, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी है, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। बाबा कहे माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, ग्लानि भी करते हैं। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। इस पत्थर में शिव बैठा है।
अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अकाल तख्त। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, अकाल तख्त और दिल तख्त, दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। आज का स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। अच्छा, ओम शांति।